राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको संतोषी माता की व्रत कथा और आरती यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संतोषी माता का जो व्रत रखा जाता है उसमें गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में माता को भोग लगाया जाता है और उसे ही को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में सबसे मुख्य बात यह रखी जाती है कि इस व्रत में जो इस व्रत को रखता है, जो परिवार इस व्रत को करता है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उनके परिवार को इस दौरान किसी भी खट्टी वस्तु या खटाई का प्रयोग वर्जित है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर संतोषी माता की व्रत कथा आपको बताने जा रहा हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा खुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम्हें ऐसा कहते हो तो चाहो तुम किसी समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उसको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे पात रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देखूं धरू मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो लो ले लो और मुझसे भी अपनी कोई निशानी दे दो। अब वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर से भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते ही इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ की छाप मारी जाती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से देर रात तक नौकरी पर काम करने लगा। थोड़े दिनों में ही सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के कई नौकर चाकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह व्रत किसका है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन हुए। उसने उसे व्रत विधि भी करने की विधि भी बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह कहने लगी, है संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी।
वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो हम सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना, देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा है वैसा करने में डर क्या है, डर क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज़ लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पे रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और भोजन कर और गैपड़े गहन पहन। उसकी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल होकर बोला। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों को गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सब सहन नहीं हुआ, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसाकर अपने भक्तों को रुला लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो,
कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे फिर माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले की तरह कटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों ना आज इसके घर चलूँ। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में से माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ मैं जिस का व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते हैं। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आरती माता संतोषी जी की। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणा में, मंद हसत करुणा में, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, मैया चंवर ढुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अर्चना परम प्रिय, ताम संतोष किए, मैया ताम संतोष किए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करत हम सेवक, विनय करत हम सेवक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दृद्धि रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पावे, मैया वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर,
पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मित्रों, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से माता संतोषी की आरती और व्रत कथा आपको बताई है।